स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग ए सूटेबल पार्टनर, यानी एक उपयुक्त जीवन साथी का चयन करना। तो जिसमें आता है हमारा कि विवाह एक स्थायी संस्था है जो स्त्री और पुरुष को एक सूत्र में आजीवन बांधे रहती है, जिसमें वो पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के प्रति तथा माता पिता के रूप में अपनी संतान के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। तो विवाह एक स्थायी संस्था, सामाजिक संस्था या सार्वभौमिक संस्था है जो स्त्री पुरुष को एक सूत्र में आजीवन बांधे रहते हैं, यानी कि एक बंधन में बंध जाते हैं, और जिसके द्वारा वे अपने एक नए परिवार की शुरुआत करते हैं, अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, जिसमें वे पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं तथा माता पिता के रूप में अपने जो उनके माता पिता के रोल होते हैं या अपने माता पिता की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाते हैं, और अपने जो उनके कर्तव्य होते हैं या दायित्व को अपनी संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, यानी अपने संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। तो यदि पति पत्नी के मध्य स्वस्थ समायोजन यानी कि एक अच्छा एडजस्टमेंट और मधुर संबंध यानी एक अच्छा मधुर संबंध बने रहते हैं, तो दाम्पत्य जीवन यानी कि जो एक वैवाहिक जीवन होता है तथा संपूर्ण परिवार का जीवन शांत और सुखमय व्यतीत होता है। क्योंकि देखिए, एक दाम्पत्य जीवन के साथ साथ जो पूरे घर का माहौल होता है या अपना जो पूरा परिवार होता है, तभी वो खुशमय या उनका जीवन तभी शांत माना जाता है जब उनका एक स्वस्थ यानी एक पति पत्नी का एक स्वस्थ समायोजन हो, यानी उनमें एक दूसरे के लिए प्यार भी हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी हो, एक दूसरे की बातों को चीज़ों को समझना, यानी हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो एक दूसरे के लिए हो या परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एडजस्टमेंट करना होगा। तो जहाँ सही और स्वस्थ समायोजन होगा, वहीं एक अच्छा परिवार या शांत परिवार या सुखमय परिवार व्यतीत होता है, यानी उनका आने वाला जीवन एक अच्छा जीवन होगा। तो इसके विपरीत स्थिति होने पर, यानी कि इसका अपोजिट होने पर जीवन कलेशमय रहता है, यानी कि जहाँ पर स्वस्थ समायोजन नहीं होगा या जहाँ पे एक दूसरे के बीच मधुर संबंध यानी अच्छे संबंध नहीं होंगे, या जब उन दोनों के ही आपस के संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं पूरे परिवार में उन चीज़ों का असर देखने को मिलता है। तो जो उनका परिवार का माहौल होता है वो एक तरह का कलेश में हो जाता है। तो इन दुष्परिणामों से बचने के लिए भी वैवाहिक संबंध स्थापित होने से पहले ही जीवन साथी का चुनाव सोच समझकर किया जाना चाहिए, यानी कि इस तरह के दुष्परिणामों से बचने के लिए एक वैवाहिक संबंध को शुरू करने से या वैवाहिक संबंध को स्थापित होने से पहले ही जो व्यक्ति का जीवन साथी है या जीवन साथी चुनाव करने की जो प्रोसेस है उसको सोच समझकर किया जाना चाहिए। तो यानी कि हम प्रत्येक व्यक्ति एक अपने लिए या अपना जो जीवन साथी होता है उसको सोच समझ करके उसका चयन करना होता है, क्योंकि जो एक विवाह है, विवाह एक आजीवन जो इनका संबंध होता है विवाह का, वो उनको पूरे आजीवन एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। तो इसमें है जीवन साथी के चुनाव का आधार। विवाह को एक आजीवन संबंध तथा बंधन माना गया है, यानी विवाह एक प्रकार का इस तरह का बंधन है। अतः माता पिता तथा वर वधू को जीवन साथी का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि यानी कि जो विवाह है, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें व्यक्ति अपना जो संपूर्ण जीवन उसी बंधन के साथ निभाता है, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, अपने एक नए परिवार की शुरुआत करता है। तो जब विवाह होता है तो जो एक जीवन साथी होता है, चाहे उसका चयन माता पिता कर रहे हों या वर वधू को जो जीवन साथी होता है उनका जीवन साथी चुनने का जो समय होता है, तो उस समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, क्योंकि जो विवाह संबंध है वो आजीवन बना रहता है। तो आजीवन बना रहे, इसमें लड़ाई झगड़ा तनाव आदि का कोई स्थान ना हो। क्योंकि अगर ये चीज़ें एक विवाह में आ जाती हैं या इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, तो वो परिवार या वो जो पति पत्नी है उनका जो जीवन है वो एक तरह का क्लेश में होने लगता है। तो जब माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो वे सामान्यतः कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। वर या वधू की शारीरिक उपयुक्तता देखते हैं कि जो वर या वधू है जो भी है, तो उनकी जो शारीरिक उपयुक्तता है वो है या नहीं है, उनका चरित्र किस प्रकार का है, वो किस जाति के हैं, यानी कि क्योंकि हर व्यक्ति का देखिए सोचने का तरीका अलग होता है। तो ज़्यादातर व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी है वो अपनी ही जाति में करना चाहते हैं, तो वो अपनी जाति को भी देखते हैं, उस व्यक्ति का चरित्र भी देखते हैं, उसकी पारिवारिक प्रतिष्ठा भी देखते हैं कि वो जो उसकी परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो किस प्रकार की है, तथा वर की आय व नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। कि जो वर है कि वो उस वर की आय कितनी है, यानी कि वो अपना जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या जो उसकी आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं वर की आय पर भी निर्भर करती है, और उसकी नौकरी को प्राथमिकता भी देते हैं। और जब बच्चों को यह अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जो वर है या वधू है, अगर उनको यह अधिकार प्राप्त होता है तो वो एक दूसरे के चरित्र को देखते हैं, उनकी शारीरिक सुंदरता देखते हैं कि जो उनका जीवन साथी वो चुन रहे हैं वो सुंदर है या नहीं है, तो उसमें उनकी शारीरिक सुंदरता पर ध्यान देते हैं, उनकी शिक्षा यानी कि वे कितने एजुकेटेड है, उनकी एजुकेशन कितनी है, और बुद्धि और व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। तो जो माता पिता हैं वो कुछ गुण देखते हैं, मतलब कुछ और अलग गुण देखते हैं, और जो खुद युवक युवती जो खुद अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं वो कुछ और गुण को देखना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जीवन साथी चुनने का जो चयन है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये कुछ बेसिस होते हैं हमारे कि इन चीज़ों की समानता का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो सामान्यतः जीवन साथी का चुनाव करते समय निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जब हम एक जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो इन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला आता है इसमें पारिवारिक व सामाजिक पृष्ठभूमि, तो जिसमें आता है जीवन साथी का चुनाव करते समय वर वधू और उनके माता पिता को एक दूसरे की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, यानी कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वो जो उनका परिवार है वो किस प्रकार का है, परिवार में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन व्यक्ति किस तरह का कार्य करता है, तो हर एक जानकारी दूसरे परिवार की हर प्रकार की जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, कि जो व्यक्ति का रहने का स्थान है वो किस तरह का है, ये वह व्यक्ति कहाँ रहता है, उसके फैमिली मेम्बर कितने हैं, फैमिली मेम्बर्स में कौन व्यक्ति क्या करता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वैवाहिक समायोजन उतना ही अच्छा होगा, यानी कि जितनी एक शादी में या एक जीवन साथी के चुनाव में जितनी चीज़ें समानता होंगी, यानी जितनी चीज़ों में समानता मानी जाती है या मानी जाएगी, उतना ही उनका वैवाहिक समायोजन उतना ही अच्छा होगा। यानी कि अगर दो व्यक्ति समान स्तर के होंगे तो उनका हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट भी आसानी से हो जाएगा, या एक दूसरे के लिए किसी भी चीज़ में एडजस्टमेंट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो वैवाहिक समायोजन उतना ही अच्छा होगा। यदि वर वधू के सामाजिक आदर्शों, विचारों, व्यवहारों, परंपराओं और मानदंडों में अंतर होता है, यानी इन चीज़ों में भी अंतर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रकार का सही समायोजन
स्थापित नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए वर वधू के सामाजिक आदर्श यानी कि हर उनके समाज के जो नियम हैं वो किस प्रकार के हैं, सब उनकी सोच में भी काफ़ी अंतर आ जाता है, यानी उनके विचार भी नहीं मिल पाते। मान लीजिए अगर किसी काम को करना है तो एक व्यक्ति के विचार कुछ और हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार कुछ और हैं, तो उनके विचारों में भी अंतर आ जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक वैवाहिक समायोजन वहाँ सही से नहीं हो पाता। उनका व्यवहार यानी उनके बिहेवियर में भी बहुत अंतर आता है, या उनकी जो परंपराएं हैं या रीति रिवाज हैं, तो अगर हर एक चीज़ में इतना अंतर आने लगता है तो वहाँ समायोजन या एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर और ज़्यादा अच्छा समायोजन स्थापित करना होता है तो कई बार उनकी जो वर वधू हैं दोनों की एक प्रकार की जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है या उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं, यानी उनके विचार हैं वो एक साथ होने चाहिए, एक जैसे मिलने चाहिए, या उनकी परंपराएं कहीं ना कहीं या तो मिलनी चाहिए या फिर एक दूसरे की परंपराओं को मान्यता देनी चाहिए, यानी कि उनकी मान्यताओं को समझना या उनकी मान्यताओं को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तभी एक सही समायोजन स्थापित होगा। तो स्टूडेंट्स इससे आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।